चलिए, जय हिंद दोस्तों। ये जो एग्जाम की रणनीति है ये आपको जानना जरूरी है, और ये जानना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में जाने के बाद हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाए। एग्जाम की रणनीति पे चर्चा करूंगा, और कितना कट ऑफ एग्जाम में आ सकता है, कितना एग्जाम में हमको बनाना चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी वाले हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ये पूरा इस वीडियो में चर्चा करने वाला बच्चों। ठीक है, उससे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करके आगे आओ अंदर। ठीक है, देखो परीक्षा केंद्र में जाओगे आप, आपको जो एग्जाम सेंटर है वहां परीक्षा का समय है 3 घंटा। 3 घंटा ही आपको दिया जाएगा और 150 प्रश्न दिए जाएंगे। ये याद रखना, कई बच्चे इसको भी ध्यान में रखते नहीं है। 3 घंटे का समय है, 150 प्रश्न है, इसी पे पूरा खेल है। ठीक है, टाइम भी पता होना चाहिए, टाइमिंग कितना है, और ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितना है। ठीक है, अब समझेंगे एग्जाम की रणनीति, समझेंगे बच्चा। देखिए, सामान्य अध्ययन के 65 क्वेश्चन है, इसमें इंडियन प्लस क्या है, सीजी है। तो सीजी कई लोगों का अच्छा है, तो इसमें वो अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि सीजी वालों का सीजी बहुत तगड़ा रहता है। रहा आपका चलते जीएस वीएस का जो सेक्शन है, साइंस का सेक्शन है, हिस्ट्री का सेक्शन है, ट्राई करिए इस सेक्शन में मिनिमम आपका 50 नंबर तो आए। यही सेक्शन सबसे बड़ा है, 50 नंबर आना चाहिए, इसमें करना है आपको मेहनत। कंप्यूटर हम इतना करा चुके हैं कि 20 में 20 आपको मिलेगा देखने को, ये हमारी गारंटी है, 20 में 20। सेकंड है योग्यता, इसमें है रीजनिंग, रीजनिंग है, हिंदी है, सीजी है और इंग्लिश है। तो देख लीजिए बच्चों, इसमें रीजनिंग तो बनाना है, रीजनिंग 30 नंबर का है, नहीं रीजनिंग 20 नंबर का है, बाकी आइटम 10-10 नंबर के हैं। तो ये पोर्शन भी बड़ा है, तो इसको भी ज्यादा फोकस करना सही बनाने के लिए। और जो टर्निंग पॉइंट फोकस है वो है श्रम विभाग का 15 नंबर। अब इसमें आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि ये नया नया टॉपिक ऐड हुआ है, कितना भी पढ़ लो आप इसमें रॉन्ग नहीं करके आना, क्योंकि आगे बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग का क्या नुकसान होता है करके। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है जिसको करना है। अब जिनका जो भी कमजोर है वो एक दिन में इसी को रिवाइज करिए, ऐसा नहीं कि नया पढ़िए। अगर आपका सामान्य अध्ययन कमजोर है, जीएस कमजोर है, तो इसको रिवाइज करिए, ये ज्यादा अंकों का है। सीजी तो आप लोगों का अच्छा है। सेकंड कंप्यूटर, कंप्यूटर हम बहुत करा चुके हैं, इसका दिक्कत नहीं जाएगा। रीजनिंग के भी टॉपिक लिए हैं, ये भी अच्छा जाएगा। श्रम विभाग के क्वेश्चन को उतना ही करिए जितना आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे समझाऊंगा कि इसमें आपको नंबर कितने लेके आने हैं। देखो, नेगेटिव मार्किंग बचना है। देखिए 1/4 है, अगर आप एक गलत उत्तर देते हो, है ना, मतलब आप 4 गलत उत्तर करोगे तो आपका एक सही कट जाएगा। 1/4 का मतलब एक सही कटेगा अगर आपने 4 गलत उत्तर दिया, तो इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 के अंक काटे जाएंगे, 1/3 नहीं है। कई बच्चे बोलते सर 1/3 नहीं है, 1/4 है, 1/4 है, मतलब 4 गलत उत्तर करोगे तो एक कट जाएगा। तो मेरी राय सबसे है, कोशिश करें कोई भी गलत उत्तर दे ही मत, जितना पता है उतना ही लगाइए, वरना ऑटोमेटिक नंबर कम हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना ही बचना है, वरना एग्जाम में फंस जाओगे आप जाके, है ना। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है और लोग गलत लगा के ही बाहर हुए हैं, आज तक का इतिहास रहा है पेपर में। ठीक है, इससे बचना है आपको। अब जो सबसे बड़ी बात होती है, सर कटअप कितना जाएगा, कितना क्वेश्चन करके आएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। पहला होता है उस दिन का पेपर कैसे आया है, सरल की कठिन, और सेकंड होता है कितने लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। तो फॉर्म तो डाले 2.5-3 लाख लोगों ने। ठीक है, अब पेपर के डिपेंडेंस के अलावा भी एक डिपेंड होता है, 150 टोटल आपका क्वेश्चन है, 150 उसके अंक है। देखिए, अगर आपने 150 अंक में अभी के दौर पे, मगर देखा जाऊं अभी इस एग्जाम के दौर पे मिनिमम, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 80% आपको आना चाहिए, मतलब 120 नंबर। कह सकता हूं कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 110 से 120 आपका आना ही चाहिए, तभी आपका नाम आएगा, क्योंकि पोस्ट की संख्या बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर यह डिपेंड करता है कि पेपर सरल है कि कठिन है। अगर पेपर कठिन के लेवल में जाएंगे, ये आराम से 100-110 में आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा 10 नंबर का ना, ये याद रखना। अगर आप ओबीसी वाले हो तो ओबीसी वाले को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सेम क्राइटेरिया रहता है ओबीसी वालों का। अगर आप क्या हो, एसटी हो, तो आपको थोड़ा सा मिलेगा छूट, 90 से 100 के बीच भी लाओगे, नाम आने की संभावना होगी। अगर आप एसटी वाले हो तो डिपेंड करता है 80 से 90 के बीच। ये क्राइटेरिया संभावित है, पहले बता दे रहा हूं। ये डिपेंड करेगा कि पेपर सरल आ रहा है कि कठिन आ रहा है। अगर सरल आ रहा है तो हाई जाएगा,
कठिन आ रहा है तो 10-10, 15-15 नंबर लो जाएगा। तो किसी भी एग्जाम का अगर आप 85% सही करके आते हो, सिलेक्शन आपका हो जाता है। यूजुअली एग्जाम में अगर आपने पोस्ट ज्यादा है, 70% भी सही कर दिया, 105 नंबर भी लिया है, तो आपका ज्यादा है। तो मैं इसका एवरेज मान लेता हूं कि आपको कम से कम 75% एग्जाम में पेपर को सही करना है। यह है सबका कट ऑफ, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप इसको सही तरीके से नहीं समझ पाओगे और आप गलत ज्यादा करो, क्या है, अगर आप यहां पहुंच गए तो आप अपने आप को कट ऑफ से बाहर कर दोगे। मतलब आपने सही 80 क्वेश्चन बना लिया, 80 से 90 क्वेश्चन, और आप एसटी कैटेगरी के हो, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैंने कम बनाया करके आपने रॉन्ग खेल दिया और आप कट कुटी के 75 में आ गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आपके 90 सही हो रहे हैं, छोड़ दीजिए पेपर को, अगर आपसे और नहीं बन रहा है तो। सेम जनरल कैटेगरी वाले को, अगर आपके 120 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं, तो आप सिक्योर जोन में जा चुके हो, आपको इसमें और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर आप इसको गलत करके वापस से 100 में आ गए, 20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो समझ लीजिए आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि सिक्योर के लिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है सब बच्चों को, सभी के सभी को, और यही कट ऑफ रहना है। इस कट ऑफ से पार नहीं जाएगा, इतना ही मिलेगा देखने को, चाहे पेपर किस लेवल में आए। अगर एकदम हार्ड आएगा तो 120 जनरल का कट ऑफ रहेगा, उससे 10-10 नंबर कम कर लीजिए, 15-15 नंबर कम कर लीजिए, आपका कट ऑफ आ जाएगा। पर डिपेंड करता कि पेपर कैसा है। अगर सिंपल आ गया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ 10 से 15 नंबर ऊपर जाएगा, हार्ड आ गया तो कम जाएगा। इस बात को याद रखना, डिपेंड ऑन पेपर। पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम का, अगर 75% हम सही करके आ गए, है ना, तो हम आराम से उस एग्जाम को निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए इन सब क्राइटेरिया पे जाइए। खासकर आज के दिन रिवीजन किसका करना है, सामान्य अध्ययन का 65 नंबर है, और इसका, ये दोनों ही आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं बच्चों। कंप्यूटर हमने कराया है, श्रम विभाग के पीडीएफ हमने मतलब दे चुके हैं कई लोगों को, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और 3 घंटे का समय है, तो 150 प्रश्न है। सबसे पहले आपको जीके करना है क्योंकि समय कम है। देखिए 1 घंटा तो आपको रीजनिंग में लगता है कई बच्चों को, है ना, क्योंकि आपके पास 2 ही घंटे है, तो फटाफट मार के आपको रीजनिंग पकड़ना है और उसको आराम से पूरा का पूरा सही बनाना है। 20 नंबर की रीजनिंग है, अगर आपका 20 में 20 वो सही हो जाता है तो मान के चलिए आप एक प्लस पे हो जाएंगे स्टूडेंट। तो सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मुझसे पूछ रहे थे कि रणनीति क्या होगी, एग्जाम की रणनीति यही होगी कि आपके पास पहले क्लियर करेंगे, 3 घंटे का समय है, रीजनिंग में कम से कम 50 मिनट जाएगा, 150 प्रश्न है। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन में इन सारे टॉपिक में से इंपॉर्टेंट देना है आज के दिन, जीएस को और रीजनिंग को, है ना, और हिंदी को, इंग्लिश को। कंप्यूटर आप कर रहे हो, और श्रम विभाग वाले जो टॉपिक्स है वो तो आपने जितना पढ़ लिया उतना काफी है। उसके बाद आता है नेगेटिव मार्किंग। इसलिए मना किया जाता है कि अगर आप कट ऑफ के करीब आ रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर आप एससी कैटेगरी के हो, आपने 100 सही कर लिया है, आपका लेवल सही आ गया है, पर आप इस पे कई क्वेश्चन गलत करके वापस 85, 80 में आ जाओगे, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। 1/4 से बचना है। आपके 4 गलत क्वेश्चन एक सही क्वेश्चन को ले जा लेंगे, टोटल 5 बाहर हो जाते हैं, इससे बचना है। और कट ऑफ याद रखिए जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम 120 से ऊपर नहीं जाने वाला। और अगर पेपर सरल आया तब की बात है, अगर कठिन आ गया तो और डाउन हो जाएगा। तो ये टोटल आपको आज की रणनीति है। आराम से जाइए एग्जाम देने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा पेन रखिए, पानी पीजिए, है ना, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत मत रखिए, हड़बड़ाइए मत। एक दिन में हम पहाड़ नहीं तोड़ सकते, जो पहाड़ तोड़ते आ रहे दिनों से वही पहाड़ तोड़ सकते हैं। आराम से बनाइए पेपर को, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्जाम को पास करने से नहीं रोक सकती। सिंपल टॉपिक है, आपने पढ़ा है, ये आपका पूरा क्राइटेरिया है जो मैं आपको दिखा दिया स्टूडेंट। इससे बाहर एग्जाम में आता नहीं है। यही होता है एग्जाम का सही पैटर्न, गलत कम करना है, सही ज्यादा करना है, और अपने कैटेगरी के हिसाब से जो भी कट ऑफ मैंने बताया उसके तक पहुंचना है आपको स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। सब बच्चे क्या करें, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से समझ सके बच्चों। ठीक है, और 75% कम से कम एग्जाम का बना के आना सभी बच्चों के लिए जरूरी है, कोई कैटेगरी वाइज बात नहीं हो रही है, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना स्टूडेंट, बाय, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि इसके बाद हम नया सेशन चालू करेंगे सबके लिए। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।